नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 11 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। मणिपुर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, मार गिराए 4 आतंकी। बड़ी ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हां, दरअसल हिंगरोनी में भारतीय सेनाओं का ताबड़तोड़ एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 16 आतंकी ठिकानों पर एनआईए के छापे। इस बीच 500 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कई आतंकी भी बताए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को लगा करारा झटका। देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिजली संकट के बीच सरकार का आया है बड़ा बयान। क्या वाकई में अंधेरा छाने वाला है भारत में, देश में, वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका और तालिबान के बीच हुई है बड़ी बैठक, जहां पे तालिबान ने अमेरिका पर ही चढ़ाई कर दी है। जी हां, अमेरिका के अधिकारियों को जम के हड़काया बैठक में। तो एक एक करके आपको खबर विस्तार से बताएंगे, जहां पे अमेरिका और पाकिस्तान में एक तरीके से शर्मनाक स्तर पर आ चुका है बातचीत। जी हां, सबसे बुरे दौर में चल रही है बातचीत। इमरान खान फोन न आने से पगलाया हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया है, खास करके इसको लेकर जिस तरीके से देश में अंधेरा है, तो वो भी बताएंगे। रशिया को बड़ा एक्शन, आपको बता दें, रूस पर एक तरीके से पहाड़ दुखों का टूट पड़ा है। इस बीच चाइना से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन में लद्दाख से सटे इलाके में तैनात कमांडर की मौत हो चुकी है। तो एक एक करके आपको बताएंगे कैसे चीनी कमांडर मर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय सेनाओं का ताबड़तोड़ एक्शन मणिपुर के हिंगरोनी में देखने को मिला है, जहाँ पे मार गिराए गए हैं आतंकी। जारी है लगातार ऑपरेशन। जी हाँ, मणिपुर के हिंगरोनी में संयुक्त अभियान के दौरान असम राइफल्स और भारतीय सेना के 3 कोर सहित सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। घटना की अधिक जानकारी देते हुए मणिपुर में रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने बताया है कि ऑपरेशन बल शुरू कर दिया गया है और आज सुबह दोनों और ओर से फायरिंग भी की गई थी। ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी कुकी समूह के बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए मणिपुर में भी कुछ आतंक बढ़ने की वजह से ये एक्शन उठाया गया और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन, 16 ठिकानों पे एनआईए की छापेमारी। टीआरएफ के संगठन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की तैयारी। टीआरएफ के ठिकानों पे छापेमारी, कई आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर, अमित शाह ने किया है ऐलान। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की है। कुलगाम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी अधिकारियों ने छापा मारा है। इसके साथ ही टीआरएफ के कई आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक तरीके से उनके लिए बड़ा झटका है। इस बीच आपको बता दें कि सेना के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है जम्मू कश्मीर में। इस बीच बड़ा झटका तब लगा जब सेना के इस ऑपरेशन के बीच फारूक अब्दुल्ला के पार्टी में शामिल देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया समेत कई नेताओं ने पार्टी से एक सीधे तरीके से इस्तीफा दे दिया है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहला झटका है। जम्मू संभाग में पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। इनके साथ ही पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी पार्टी प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, माना जा रहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का सेना का एक्शन, तो दूसरी तरफ पार्टियों में जोड़ तोड़ की भी बात शुरू हो चुकी है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, बोले कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल पूरे देश भर में, जी हाँ, पूरे देश भर में कोयले की किल्लत के बीच आया है केंद्रीय मंत्री का बयान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि देश भर में जिस तरीके से ये हो रहा है कि भाई लाइट की कमी, बिजली की कमी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस बीच आपको बता दें,
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फ़िलहाल हमारे पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मीडिया और विपक्ष की साजिश बताया है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा जब केंद्र सरकार एक बार कह चुकी है किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, तो इस चीज़ को बार बार दोहराना ये अपने आप में पूरी तरीके से दिखाता है कि कैसे सरकार झुझलाई हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एलएसी पे तैनात रहने वाला टॉप कमांडर मारा गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 2020 याद होगा जब एलएसी पे एक तरीके से ज़बरदस्त झड़प हुई थी भारतीय सेनाओं और चीनी सेनाओं के बीच। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच उस वक्त जो चीन के कमांडर थे, अब चीन का कमांडर मर गया है। जी हाँ, उसकी दूसरे की हालत गंभीर है। ये कमांडर पूरी तरीके से चाइना का वफादार था, लेकिन अब वो मर चुका है, उसका निधन हो गया है। दूसरा कमांडर भी बीमार है। कहा जा रहा है कि भारत से सटे चीनी इलाके पे जिस तरीके से बड़े पैमाने पे चीनी सैनिक बीमारी की वजह से मर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ठंड इतनी कड़ाके के है कि चाइना के सेना भी मर रहे हैं। आने वाले ठंड के सीज़न में और तेज़ी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिस वजह से चीन की हालत अभी पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को किया शर्मसार। जी हाँ, दोनों देशों के संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दरअसल अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने 2 दिवसीय भारत दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा पूरा कर लिया। पाकिस्तान में वेंडी शर्मन का एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है। वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान को शर्मसार करने वाला बयान दिया। उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तान में भी काफ़ी नाराज़गी है। वेंडी शर्मन ने भारत दौरे पर दूसरे दिन मुंबई में कहा था कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी तरीके का व्यापक संबंध नहीं देखते हैं। भारत और पाकिस्तान को जोड़कर देखने के पुराने दिनों में लौटने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने चर्चाओं में कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत में जाकर बेइज्जत कर दिया है। वास्तव में अमेरिकी अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की शर्मनाक वापसी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है, और ये कारण है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से शर्मन यहाँ पे आकर के वेंडी शर्मन पाकिस्तान की खिंचाई की, वो पाकिस्तान की एक और घोर बेइज्जती। एक तरफ तो इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फ़ोन देख रहा है कि कब फ़ोन करें, तो दूसरी तरफ अमेरिका बेइज्जती पे बेइज्जती किए हुए पड़ी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पहली मुलाकात में ही तालिबान और अमेरिकी आपस में भिड़ गए अधिकारी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार अमेरिकी अधिकारी और तालिबान अधिकारियों के बीच बैठक में ही ठन गई, जिससे तालिबान ने अपने अधिकारियों को धमकियों तक दे डाली। तालिबान और अमेरिका के बीच कतर की राजधानी दोहा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, लेकिन तालिबान ने अमेरिका के सामने कई मांगे बेहद सख्ती के साथ रखी थी। तालिबान ने 2 टूक कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करे। अगस्त में काबुल के अधिग्रहण के बाद कतर में पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान तालिबान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के फ्रीज किए गए पैसे को जल्द जारी करने के लिए कहा है। दोनों पक्षों ने शनिवार को दोहा में अपने रिश्तों पर एक नया चैप्टर बनाने के लिए अपनी पहली बैठक की है। अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी अधिकारियों के साथ तालिबान की ये पहली बैठक थी, और इसी तालिबान और अमेरिका की पहली बैठक में ही जमकर टकराहट देखने को मिली है। अगली अपडेट एक और, जिनपिंग के वार पर ताइवान का पलटवार, घुटने टेकने से किया इनकार, तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार। जी हाँ, दरअसल चीन के राष्ट्रपति एक दिन पहले देश को संबोधित करते हुए कहा था कि उनमें कोई शक नहीं है कि ताइवान को चीन में मिलाया ही जाएगा। इसके बाद अब ताइवान ने भी पलटवार कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान को ख़त्म कर देने की धमकी दी, लेकिन ताइवान ने चीन के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। रविवार को ताइवान की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि ताइवान किसी भी हालत में एक स्वतंत्र देश ही रहेगा और उसे बदलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति ने रविवार को एक स्पष्ट भाषण में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, इस बात को स्वीकार किया है कि चीन लगातार दबाव बना रहा है। हालांकि ताइवान की राष्ट्रीय
राष्ट्रपति साई इन वेन ने भी चीन सेना के आक्रमण के बाद से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी होगा अपने देश को झुकने नहीं देंगे। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिख समुदाय पर हुए हमले के बीच ताबड़तोड़ होगी जांच। जी हाँ, सिखों ने कहा हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसी तरीके से नौकरियां करेंगे, हमें आतंकी गलतफहमी में ना रहे, कश्मीर भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हुए सिखों और हिंदू टीचरों पे, उसके बाद सिख और हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी GPC श्रीनगर ने शनिवार को कहा है कि जब तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगी सरकार तो फिर ठीक नहीं होगा। इसके साथ आतंकियों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकी अगर ये सोच रहे हैं कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे, यानी देश छोड़कर चले जाएंगे, तो वो भी होने वाला नहीं है। देश छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, जम्मू कश्मीर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे और यहीं रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। अगले अपडेट एक और ले लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें देश में वैक्सीन के 95 करोड़ डोज लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द 100 करोड़ लक्ष्य भी पार कर लेंगे। दरअसल देश में 95 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दे दी है। उन्होंने लिखा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव पूरे जोर शोर से चला रहे हैं और हम जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपने परिवार को वैक्सीन लगवाएं। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, अब वैक्सीन 100 करोड़ के करीब लोगों तक पहुंच रही है। अगले अपडेट यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में हो सकता है 10 लाख कुपोषित बच्चों की मौत। अफगानिस्तान में 2021 में तत्कालीन कार्रवाई के बिना अनुमानित तौर पर 10 लाख बच्चों की गंभीर कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान है। अफगानिस्तान की यात्रा समाप्त करने के बाद यूनिसेफ के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात को कहा है। उन्होंने इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया में भी दी है। दरअसल एरियाना न्यूज़ के अनुसार इस सप्ताह अफगानिस्तान का दौरा करने वाले यूनिसेफ के उप कार्यकारी निर्देशक उमर आब्दी ने चेतावनी दी है कि जब तक तत्काल सहायता प्रदान नहीं की जाती है कम से कम 10 लाख अफगान बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो सकते हैं और यहाँ तक कि उन बच्चों को मौत का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा है कि खसरा के गंभीर प्रकोप और तीव्र पानी वाले। अगली अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हालिया हत्याओं के बाद से आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले 700 से ज़्यादा लोगों को हिरासत और गिरफ्तार में लिया है। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन 700 को उठा लिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित 7 नागरिकों की हत्या के जवाब में सुरक्षा बलों ने 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी AFP को बताया गया है कि हिरासत में लिए गए लोगों में लगभग 500 लोगों के प्रतिबंधित धार्मिक और आतंकी समूहों से संदिग्ध संबंध है। साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि हत्यारों को खोजने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और यह ताबड़तोड़ एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंक समाप्त नहीं हो जाता है। अगले अपडेट किसान विरोध में पंजाब रेजिमेंट के जवानों के शामिल होने की खबरें पूरी तरीके से निकली झूठी। भारतीय सेना ने बताया कोई भी सेना नहीं शामिल है। दरअसल अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें भारतीय सेना के एक जवान एक तंबू के नीचे नागरिकों के साथ खड़े होकर कह रहा है कि वो पंजाब रेजिमेंट के जवान का कुछ किसानों के साथ विरोध कर रहा है और ये पूरी तरीके से न्यूज़ फेक है। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया है कि यूनिट के पूर्व सैनिकों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे सेवारत कर्मियों के लिए चाय की व्यवस्था की थी। ऐसे में ये कहना कि ये वीडियो पंजाब रेजिमेंट के जवानों का है जो किसानों के साथ आंदोलन में खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। देश का कोई भी जवान कहीं का किसी भी रेजिमेंट का किसानों के फर्जी किसानों के प्रदर्शन में नहीं शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत ने मालदीव के साथ 2018 वीज़ा छूट समझौता पर फिर से शुरू कर दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पे लिखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि भारत मालदीव और भारत के बीच 2018 दिसंबर वीज़ा छूट समझौते को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे अस्थायी रूप से लंबित कर दिया गया था। 15 अक्टूबर 2021 से मालदीव के नागरिकों के पर्यटकों, चिकित्सा और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वीज़ा आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
उन्होंने समझौते को फिर से शुरू करने के मालदीव सरकार के अनुरोध पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी धन्यवाद किया है। ये फैसला तब लिया गया है जब भारत में 1 साल तक प्रतिबंध जारी रहने के बाद 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलने की तैयारी कर रहा है। घरेलू पर्यटन उद्योग कोविड-19 महामारी के 2 लहरों से आसमान रूप से प्रभावित हुआ है और पूर्व महामारी के वर्षों में इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 10% हिस्सा था। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, रूस में 23 यात्रियों को ले जा रहा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 16 लोगों के मारे जाने की आशंका। रूस समाचार एजेंसी तास ने बताया है, इस बात की जानकारी दी है कि ये विमान क्रैश हो गया और फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी। तास की खबरों के मुताबिक मैंने लेंजिंग शहर में लेट वेल 410 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह विमान स्थानीय समय अनुसार करीब 9:30 बजे करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आपात स्थिति में मंत्रालय के मुताबिक 16 लोगों को लेकर फिलहाल उनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 16 लोगों की मौत होगी, किस लोग उसमें सवार थे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ईरान में विदेश मंत्री के साथ असद की बैठक, बोले सीरिया छोड़े अमेरिका और तुर्की। दरअसल दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति दमिश बशर अल असद ने मुख्य रूप से अमेरिका और तुर्की के बलों का जिक्र करते हुए देश में अवैध विदेशी ताकतों की उपस्थिति को हटाने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असद ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर के साथ बैठक कर दौरान ये कहा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी सीरियाई क्षेत्रों को मुक्त नहीं कर दिया जाता है। इसी बीच असद और अमीर अब्दुल्लायान ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों और सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास पर भी चर्चा की है। असद की टिप्पणी पर विदेश मंत्री फैसल मैकदाद ने जोर देकर कहा है कि सेना उत्तर पश्चिमी सीरिया की ओर जाएगी, जहां तुर्की समर्थित विद्रोही स्थित है। अगली अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है और आपको बता दें, पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से बातचीत की है। वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर दिया गया है जोर। जी हाँ, जापान के नए पीएम फूमियो किशिदा ने शुक्रवार को पीएम मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने पदभार संभालने पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने हाल ही के वर्षों में भारत और जापान के रिश्तों में आ रही मजबूती को लेकर अपनी प्रसन्नता जताई और आगे भी इसके लिए काम करते रहने का भरोसा जताया है। विदेशी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की अपार संभावनाओं को देखते हुए रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात कही हुई है। अगली अपडेट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की वार्ता शुरू। जी हाँ, दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 13वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता चली। इस दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले क्षेत्र स्थानों से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया के कुछ आगे बढ़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये वार्ता सुबह 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा बिंदु पर शुरू हुई थी। इस वार्ता से उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय पक्ष टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कई क्षेत्रों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगभग 17 महीने से गतिरोध बना हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में मनीष गुप्ता हत्याकांड आपने सुना ही होगा। अब मनीष गुप्ता हत्याकांड में दोनों के दोनों पुलिस गिरफ्तार, फरार इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। दरअसल यूपी की मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी बनाए गए इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों उन 6 पुलिसकर्मियों में शामिल हैं जिन पर गोरखपुर की होटल में करीब कारोबारी मनीष की पीट कर हत्या कर देने का उन पर आरोप है। हालांकि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अब मुकेश अंबानी का ग्रीन एनर्जी पे फोकस। चीन की इस कंपनी को लगभग 6000 करोड़ में खरीदा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप का REC सोलर होल्डिंग SA को खरीदने का ऐलान किया।
दरअसल रिलायंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार में REC ग्रुप 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। सौदा 77 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 57,700 करोड़ रुपए के एंटरप्राइजेज मूल्य पर तय हुआ है। नॉर्वे में हेडक्वार्टर रखने वाली REC सोलर के पास ये खरीद हुई है। तो ये एक तरीके से चाइना को लेकर अंबानी का बड़ा ऐलान, और अब पूरी कंपनी ही अंबानी ने खरीद ली। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना।